Good morning everyone. Welcome to science class. Today we will start revision of second lesson, the nervous system means tantrika tant. So beta listen carefully. Nervous system means tantrika tant. The nervous system is comprised of two major part. कितने? Two major part. जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, दो बड़े मेजर पार्ट से मिलकर बना है. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट नेम इज सीएनएस, राइट, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट नेम इज पीएनएस. जो नर्वस सिस्टम है उसके टू मेजर पार्ट हैं, दो बड़े पार्ट हैं. सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी टू मेन पार्ट हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू मेन पार्ट आते हैं. फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइन, राइट. नर्वस सिस्टम के टू मेजर पार्ट हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके भी टू पार्ट है. अगेन टू पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कोड. फर्स्ट क्या है? ब्रेन है, मीन्स दिमाग. दूसरा क्या है? स्पाइनल कोड, राइट. तो फर्स्ट ब्रेन. द ब्रेन इज द कंट्रोल टावर. The brain is the control tower of our body. जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल टावर है, राइट. कंट्रोल टावर मीन्स कि हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, हमारा दिमाग, ब्रेन. इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द बोनी स्कल ऑफ, किसमें? स्कल में. इट इज लोकेटेड इनसाइड द बोनी स्कल ऑफ आवर हेड. यह हमारे हेड की बोनी स्कल मीन्स खोपड़ी में स्थित है, सुरक्षित है. इट कंट्रोल्स स्पीच. ये क्या क्या कंट्रोल करता है, किन किन एक्टिविटीज पर कंट्रोल करता है? स्पीच. यह हमारे बोलने की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है. मेमोरी, इमोशंस, इंटेलिजेंस, मूवमेंट एंड बैलेंस. मीन्स जो ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, बोलने की है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है वो, और हमारी बॉडी का बैलेंस. जब हम बैठते हैं उस टाइम हमारा पोस्चर, हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, तब हमारी बॉडी का बैलेंस, मूवमेंट, हमारी बॉडी की मूवमेंट, इन सभी को कंट्रोल करता है. इसीलिए ब्रेन को हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का कंट्रोल टावर कहते हैं, राइट. इट हैज 3 पार्ट्स. और इसके कितने पार्ट्स हैं? 3. ब्रेन के कितने पार्ट हैं? देखो बेटा, नर्वस सिस्टम के 2 मेजर पार्ट हैं. फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स हैं, उसमें से ब्रेन है. हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी का कंट्रोल टावर है. और ब्रेन के भी कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट सेरिब्रम. सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है. क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. लार्जेस्ट, राइट. यह हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है. ब्रेन के 3 पार्ट है. 3 पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरिब्रम. इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज लाइक, यह इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जैसे कि स्पीच, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, राइट. एंड इमेजिनेशन मीन्स सोचना. देखो, ब्रेन हमारी कंप्लीट मीन्स हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी की अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है. इट मीन्स जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया, सेरिब्रम, ये किन किन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? लर्निंग, यानी कि जो हम सीखते हैं, बोलना, स्पीच. मेमोरी मीन्स जो हमारी याददाश्त है, स्मृति है, उसको कंट्रोल करता है, वो इसके अंदर ही आती है. इंटेलिजेंस,
रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति, कुछ भी सोचना कि ऐसा क्यों है, ये होती है तर्क शक्ति, रीजनिंग। डिसीजन मेकिंग यानी कि हमें किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है। और इमेजिनेशन यानी कि सोचना, जो सोचने की जो हमारी एक्टिविटी है, उन सभी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का जो ये सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा है इसीलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, राइट। सेकेंड पार्ट है सेरिबेलम। सेकेंड पार्ट क्या है? सेरिबेलम। इट इज द रियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। रियर मीन्स पीछे, राइट। रियर मीन्स पीछे, मीन्स यह ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है। इधर देखो मैंने ब्रेन की एक पिक्चर बनाई हुई है। आई होप यू लुक क्लियरली, कि आपको अच्छे से दिख रही होगी। फर्स्ट जो ये ब्लैक कलर है, ये ब्रेन का सेरिब्रम मीन्स बिगेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट है। और जो ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ ब्लू कलर का है, ये क्या है? सेरिबेलम। इट इज द रियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का पीछे वाला पार्ट ये क्या है? सेरिबेलम। ये 2 है और ये फर्स्ट वाला है और ये थर्ड वाला पार्ट है। तो सेकेंड वाला, इट लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम। और यह सेरिब्रम, जो ये सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, इसके नीचे स्थित है। इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट एंड मेंटेन बैलेंस। मसल मूवमेंट, मसल्स जो मूवमेंट होती है, यानी कि हमारी मांसपेशियों की जो मूवमेंट, हलचल होती है, उनको कंट्रोल करता है। और मेंटेन बैलेंस यानी कि बॉडी के बैलेंस को। देखो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ रही थी? ब्रेन के अंदर। लेकिन ब्रेन का फर्स्ट पार्ट इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेकंड पार्ट मीन्स सेरिबेलम बॉडी बैलेंस यानी कि हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और मसल्स की मूवमेंट को, राइट। और ये कैसा पार्ट है? रियर पार्ट मीन्स ये ब्रेन के पीछे वाला और सेरिब्रम के नीचे वाला पार्ट है। पीछे की तरफ सेरिब्रम के नीचे वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट ब्रेन का क्या है? थर्ड पार्ट मेडुला एब्लंगाटा। मेडुला एब्लंगाटा ये पार्ट है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन का थर्ड पार्ट, नीचे वाला पार्ट है, ब्रेन के नीचे वाला पार्ट है, राइट। और यह सेरिब्रम और सेरिबेलम, इन दोनों को स्पाइनल कोड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, उससे कनेक्ट करता है, राइट। ब्रेन का सेरिबेलम और सेरिब्रम, ये जो 2 पार्ट्स हैं, इनको मेडुला एब्लंगाटा स्पाइनल कोड के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एंड लुक्स लाइक अ स्टेम, और यह एक स्टेम की तरह दिखता है। स्टेम यानी कि पेड़ का जो तना होता है, हम जिसको बोलते हैं स्टेम, ये ऐसा ही लगता है, राइट। कैसा है? लोअर पार्ट है और स्टेम की तरह दिखता है। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड अदर इनवॉलेंट्री मसल्स। मीन्स बेटा ये ब्रीदिंग मीन्स हमारा सांस लेना छोड़ना, श्वसन, राइट, इसको कंट्रोल करता है। और हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट्स, जो हमारा दिल है, हृदय है, की जो धड़कन है, उनको कंट्रोल करता है। और अदर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी मसल्स, उनकी मूवमेंट, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो हार्ट है वो भी तो इनवॉलेंट्री मसल से बना है कि अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करता है। लेकिन कह रहा है हार्ट रेट को और इनवॉलेंट्री मसल्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। और ब्रीदिंग, राइट। मेडुला एब्लंगाटा क्या करता है? किस किस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? ब्रीदिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, राइट, एंड इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स है जो अपने आप वर्क करती है, उनको कंट्रोल करती है। ये 3 जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है थर्ड वाला पार्ट मेडुला एब्लंगाटा, राइट, ये नीचे वाला पार्ट। और ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। सेकेंड वाला पार्ट क्या, किन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं? मसल्स मूवमेंट। देखो ये इनवॉलेंट्री मसल्स है और इसमें जो इनवॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट यानी कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, राइट, उन मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है, नियंत्रित रखता है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है
वो लार्जेस्ट पार्ट है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, स्पीच है, डिसीजन मेकिंग है, इमोशंस है, ये सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट पार्ट। ये था हमारा ब्रेन, राइट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट थे ना, तो सेकंड पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन को, जो ये ब्रेन अभी बताया था मैंने, इस ब्रेन को हमारी और कंप्लीट बॉडी से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी जुड़ी हुई है, कनेक्ट होती है। इट इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, और जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनी हुई है, राइट। इसमें 33 जो वर्टिब्रल कॉलम है वो काउंटिंग में कितने हैं? 33। और इन कॉलम्स और इन वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर ही क्या बना हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड इनसे ही मिलकर बना हुआ है। इट परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शंस, और ये 2 प्रमुख काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या? 2 प्रमुख यानी कि 2 मेन फंक्शंस करता है। फर्स्ट क्या है? इट सेंड एंड रिसीव। देखो, सेंड भेजना, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, राइट। रिसीव करना मीन्स भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। इम्पल्सिस यानी कि संवेगों को, मैसेज जो है उनको ब्रेन तक भेजता भी है, सेंड करता है, और ब्रेन से रिसीव भी करता है, प्राप्त भी करता है। टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, अभी बताया ना, ब्रेन से मैसेज को रिसीव करता है और उसको सेंड भी करता है। कहाँ से सेंड? कौन से मैसेज को करता है? जो हमारी जो बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, जो ऑर्गन्स है, उन मैसेज को ब्रेन तक भेजता है, सेंड करता है। और जब ब्रेन उन मैसेजेस को लेके उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या करना है बॉडी ऑर्गन्स को, उन मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को देता है, तो वो रिसीव भी करता है उन इम्पल्सेस को, संवेगों को, राइट। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन। यह एक इमीडिएट यानी कि तुरंत एक्शन, जो तुरंत रिस्पॉन्स करने का एक केंद्र के रूप में भी वर्क करता है। कैसे? तुरंत एक्शन मीन्स कि बॉडी के ऑर्गन ने कोई मैसेज दिया तो यह तुरंत ही ब्रेन को देके वहाँ से रिसीव करके तुरंत एक्शन करने के लिए एक सेंटर का काम करता है, केंद्र का काम करता है। और कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, राइट। जैसे हमने जब लेसन किया था उसमें बताया था मैंने, एक हॉट कप यानी कि टी का, एक चाय का एक गर्म कप है, उसको आप अचानक से टच कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं? आपका हेड वापस आ जाता है, वहाँ से हटा लेते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं, उसी एक्शन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। इन एक्शन के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करने के लिए भी काम करता है, राइट। इसके 2 मेन फंक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, राइट। फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला एब्लंगाटा, राइट। और ये स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेनली 3 टाइप्स की नर्व से मिलकर बना है। फर्स्ट टाइप की क्या है? सेंसरी नर्व्स, सेकंड टाइप मोटर नर्व्स, एंड थर्ड टाइप क्या है? मिक्स्ड नर्व, राइट। ये 3 टाइप्स की नर्व्स है जिससे मिलकर क्या बना है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Now we will discuss about the second part of the nervous system. Nervous system का second part, peripheral nervous system. First part क्या था? Central nervous system. Second part, peripheral nervous system. Peripheral nervous system made up of mainly 3 types of nerves. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, वो मेनली मुख्य रूप से 3 प्रकार की नर्व से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज sensory nerves, second is motor nerves, and third is mixed nerves, right. First क्या है? The nerves which carry messages from sense organs to the brain.
सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मीन्स बेटा वो नर्व्स जो कि मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से, मीन्स सेंस ऑर्गन जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनसे लेके ब्रेन को देती है, ब्रेन तक ले जाती है, राइट। कैसी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स कैसी हैं? वो नर्व्स जो सेंस ऑर्गन से यानी कि बॉडी के पार्ट से, बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है उनसे मैसेज लेके ब्रेन को देती है, ब्रेन को तक ले जाती है। सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है सेंसरी नर्व्स। सेकेंड टाइप मोटर नर्व्स, द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से, फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व्स कैसी होती हैं? मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेती है और बॉडी ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है वहां तक ले जाती है। मोटर नर्व्स क्या करती है? ब्रेन से लेती है और बॉडी पार्ट्स को तक ले जाती है। और सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? बॉडी पार्ट्स यानी कि सेंस ऑर्गन से मैसेज लेती है और ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन को देती है। थर्ड टाइप मिक्स्ड नर्व्स, नर्व्स विच वर्क एज बोथ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। मिक्स नर्व, मिक्स में यानी कि मिश्रित, यानी कि दोनों प्रकार की मिक्स है। नर्व्स विच वर्क एज बोथ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, वो नर्व्स जो कि दोनों नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, दोनों नर्व्स की तरह वर्क करती हैं, तो उनको बोलते हैं मिक्स नर्व्स। दे फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल। ये नर्व्स मीन्स मिक्स नर्व्स कहाँ मिलती हैं? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। मिक्स नर्व्स कैसे काम करती है? सेंसरी नर्व्स की तरह और मोटर नर्व्स की तरह, राइट। और जो सेंसरी नर्व्स होती है वो कैसे वर्क करती है? सेंस ऑर्गन से मैसेज लेती है, ब्रेन को देती है। और जो मोटर नर्व्स है वो ब्रेन से मैसेज कैरी करती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाती है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एक्शंस, यानी कि जो एक्शंस हैं उनके टाइप, उनके प्रकार, राइट। मेनली टू टाइप्स के एक्शन होते हैं। फर्स्ट वॉलेंट्री, सेकेंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, राइट। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो होते हैं इनवॉलेंट्री, और जो कंट्रोल में होते हैं, हमारी इच्छा के, हमारे विल के कंट्रोल में होते हैं, वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन। एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल और विल, मैंने कहा ना हमारे कंट्रोल या फिर हमारी इच्छा के कंट्रोल में हो, वो एक्शन क्या होती हैं, वो क्रियाएं कैसी होती हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। सेकंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, एक्शन दैट अकर स्पॉन्टेनियसली and not under control of our will. They are two types. जो involuntary actions होते हैं वो कैसे होते हैं? अचानक होने वाले एक्शन होते हैं और हमारी विल, हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होते, राइट। और ये टू टाइप्स के होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑटोमेटिक एक्शन, ऑटोमेटिक नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप होने वाले एक्शन, राइट। एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट हिज हर कॉन्शियस थॉट आर कॉल्ड ऑटोमेटिक एक्शंस। मीन्स बेटा एक व्यक्ति की बिना सोच के, यानी कि उसने सोचा भी नहीं है और उसकी सोच के बगैर अपने आप होने वाला एक्शन ही क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक एक्शन। कॉन्शियस मीन्स यानी कि उसकी बिना सोच के, यानी कि उसने सोचा नहीं और अपने आप होने वाला एक्शन क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक एक्शन। एग्जाम्पल क्या है? बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का धड़कना, बीट करना, कैसा एक्शन है? ऑटोमेटिक एक्शन है। हम सोचते नहीं हैं और वो अपने आप होता रहता है, तो ये कैसा एक्शन है? ऑटोमेटिक एक्शन, राइट। सेकेंड टाइप क्या है इनवॉलेंट्री एक्शन का? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन a spontaneous, automatic, sudden, mechanical response without will of the individual. मीन्स बेटा किसी व्यक्ति की इच्छा के बगैर, राइट, इच्छा के बगैर अपने आप होने वाला, राइट, अपने आप अचानक होने वाला एक्शन, यानी कि मैकेनिकल यानी मशीनी रूप से, यांत्रिक रूप से होने वाले एक्शन, अपने आप तुरंत होने वाले एक्शन क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि पुलिंग अवे ऑफ हैंड इन टचिंग अ वेरी हॉट सरफेस, हॉट सरफेस हो या फिर कोल्ड सरफेस हो, राइट। मीन्स बेटा कि एक
बहुत ही गर्म सरफेस से इस तरह से अपने हाथ को उसको टच करने से दूर हटाना, खींचना, ठीक है। मीन्स बहुत ही हॉट सरफेस है तो उस पर जैसे ही हमारा हैंड टच हुआ तो हम अचानक से उसको खींच लेते हैं, वापस से खींच लेते हैं। तो यही क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन होता रहता है, ऑटोमेटिक अपने आप, लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जब हम किसी हॉट सरफेस से टच करते हैं तब अपने आप होता है, राइट, अपने आप होने वाला एक्शन, ये होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्शन। द नर्वस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से समझे होंगे, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।